भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया था बड़ौदा बाजार पुलिस के माध्यम से, और उस वक्त वही एसपी जो मौजूदा दुर्ग एसपी हैं आईपीएस विजय अग्रवाल, वो वहाँ पदस्थ थे। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार करने वाले आईपीएस विजय अग्रवाल अब दुर्ग जिले के पुलिस कप्तान हैं। कुछ लोग सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि काम करने वाले आईपीएस अफसर को बटालियन भेज दिया गया है, यानी कि बस्तर भेज दिया गया है। ये भी अपने आप में कहानी, आखिर ऐसा क्यों किया गया होगा, तो इसके पीछे बहुत सारी कहानी बताई जा रही है। 2012 बैच के आईपीएस में मैं पहले आपको बता चुका हूँ, और ये उनका 5वां जिला होगा, और जशपुर उनका पहला जिला था। उसके बाद जांजगीर, फिर सरगुजा और बलौदाबाजार, राजधानी रायपुर, दुर्ग और न्यायधानी बिलासपुर में एडिशनल एसपी भी रह चुके हैं, और सख्त और ईमानदार अफसर की छवि उनके है। जितेंद्र शुक्ला जहां भी रहे हैं वो 1 साल 1.5 साल रहते हैं, उसके बाद उनका या तो बटालियन ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या तो किसी दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो फिलहाल वो जगदलपुर ज़िले में पोस्टेड है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुर्ग कलेक्ट्रेट के बाहर में, और अंग्रेज़ों ने इस बिल्डिंग को बनाया था अपने टाइम पर, और इस बिल्डिंग में एसपी साहब बैठते हैं, कलेक्टर साहब बैठते हैं, और कलेक्टर साहब बैठने की वजह से इसे कलेक्ट्रेट बिल्डिंग भी कहा गया है। और आज एसपी विजय अग्रवाल ने दुर्ग जिले की पुलिस कप्तान के रूप में आज उन्होंने कार्यभार संभाला है। 2012 बैच के आईपीएस है, और आज ही बलौदाबाजार भाटापारा ज़िले से रिलीव होकर वो सीधे दुर्ग पहुँचे हैं, और शाम तकरीबन 5:30 बजे के आसपास उन्होंने चार्ज लिया है। आईपीएस विजय अग्रवाल के बारे में आपको बता दूँ कि बलौदाबाजार ज़िले के एसपी हैं। जब बलौदाबाजार ज़िले के एसपी रहे सदानंद कुमार को सरकार ने हटाया था, जब बलौदाबाजार हिंसा में 10 जून 2024 को एक बड़ी हिंसा हुई थी। हिंसा के बारे में आपको मालूम होगा, उपद्रवियों ने कलेक्ट्रेट बिल्डिंग में आग लगा दी थी, जिसमें एसपी दफ्तर के भी कुछ विभाग जलकर खाक हो गए थे, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट खाक हुए थे। उसके बाद सरकार ने वहाँ से कलेक्टर और एसपी को हटाया था, और उसके बाद चार्ज लिए थे विजय अग्रवाल। 2012 बैच के आईपीएस है। विजय अग्रवाल के सामने चैलेंज था कि बलौदाबाजार ज़िले में जो हिंसा फैली है उसे शांत कराया जाए, और जिन लोगों ने इस कांड को अंजाम दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लगभग 150 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनमें सबसे प्रमुख जो नाम था, सबसे प्रमुख जो चेहरा था, भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया था बड़ौदा बाजार पुलिस के माध्यम से, और उस वक्त वही एसपी जो मौजूदा दुर्ग एसपी हैं आईपीएस विजय अग्रवाल, वो वहाँ पदस्थ थे। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार करने वाले आईपीएस विजय अग्रवाल अब दुर्ग जिले के पुलिस कप्तान हैं। उन्होंने आज चार्ज ले लिया है। इसके साथ साथ उनके बारे में आपको बता दूं कि वो कम्युनिटी पुलिसिंग के साथ साथ बेहतर पुलिसिंग के लिए जाने जाते हैं, बहुत सख्त मिजाज के हैं और बहुत काम करने वाले जाने जाते हैं। उनके बारे में छोटा सा परिचय बता दूंगा कि वो इससे पहले कौन कौन से ज़िले में पोस्टेड रहे। ये 5वां उनका ज़िला रहेगा एसपी के रूप में, और कौन कौन से ज़िले में रहे हैं, कौन कौन से पद में रहे हैं, ये भी आपको बता दूँ। और आपको शायद मालूम भी होगा, इससे पहले आईपीएस विजय अग्रवाल इसी दुर्ग ज़िले में बतौर एडिशनल एसपी भी पोस्टेड रहे हैं। आपको बताता हूं कि इससे पहले आईपीएस विजय अग्रवाल कहां कहां पोस्टेड रहे हैं। 2012 बैच के आईपीएस में मैं पहले आपको बता चुका हूं, और ये उनका 5वां जिला होगा, और जशपुर उनका पहला जिला था। उसके बाद जांजगीर, फिर सरगुजा और बलौदाबाजार, राजधानी रायपुर, दुर्ग और न्यायधानी बिलासपुर में एडिशनल एसपी भी रह चुके हैं, और सख्त और ईमानदार अफसर की छवि उनके है, जैसा कि बताते हैं उनसे जुड़े लोग और पुलिस महकमा के लोग। जशपुर ज़िले में वर्ष 2002 में 2003 में एसडीओपी रहे। उसके बाद 1998 में नौकरी पहली बार आए थे, और सागर मध्य प्रदेश में उन्होंने प्रशिक्षण लिया था। सन 1999 में परीक्षा विधि में बैतूल मध्य प्रदेश में कार्य का मौका मिला, और वर्ष 2002 में उन्होंने रायपुर के राजभवन में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में कार्य किया। 2002 से 2003 में एसडीओपी जशपुर रहे, और 2003-2005 तक एसडीओपी जांजगीर चांपा रहे, और वर्ष 2005 से 2006 तक एसडीओपी धमतरी भी रहे, और 2007-2008 तक किरंदुल कांकेर के, और वर्ष 2008 से 2009 तक एसडीओपी डोंगरगढ़ रहे। 2009 से 2011 तक एडिशनल एसपी कबीरधाम, और 2011 से 2012 तक एडिशनल एसपी राजनांदगांव, और 2012 से 2013 तक एडिशनल एसपी मैनपुर, 2013 से 2016 तक एडिशनल एसपी जांजगीर, 2016 से 2018 तक एडिशनल एसपी रायपुर सिटी, और 2018 में एडिशनल एसपी दुर्ग रहे हैं। 2018 से 2019 में एडिशनल एसपी बिलासपुर सिटी, और 19 से 21 में वे 7वीं बटालियन भिलाई में भी रह चुके हैं। इस तरह से ये एसपी 5वां जिला है एसपी के रूप में, और अभी उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। अब कल बैठक होगी, अधिकारियों की बैठक लेंगे, सभी थाना प्रभारियों की बैठक लेंगे, जो राजपत्रित अधिकारी उनकी बैठक लेंगे। उसके बाद वो लगातार इस पर काम करेंगे। एसपी जितेंद्र शुक्ला का ट्रांसफ़र क्यों हुआ, ये भी अपने आप में कहानी है।
कहा जाता है कि दुर्ग ज़िले में जो एसपी रहे हैं उन्हें बड़ा ज़िला मिलता है, लेकिन दुर्ग ज़िले से बटालियन जगदलपुर भेजा जाना अपने आप में चौंकाने वाला फैसला है सरकार का। कुछ लोग सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि काम करने वाले आईपीएस अफसर को बटालियन भेज दिया गया है, यानी कि बस्तर भेज दिया गया है। ये भी अपने आप में कहानी है, आखिर ऐसा क्यों किया गया होगा? तो इसके पीछे बहुत सारी कहानी बताई जा रही है। पिछले दिनों बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के राजीव भवन का घेराव किया था। उस दिन पुलिस के साथ में बहस हुई थी, ऐसी चर्चा है। और ये भी चर्चा है कि दोनों जिलाध्यक्ष थाने तक पहुँचे थे और उसके बाद ये बात सरकार तक पहुँची है। ये एक थ्योरी है। दूसरी थ्योरी ये कहा जा रहा है कि लगातार जो क्राइम बढ़ रहे थे, लगातार जो क्राइम हो रहे थे, इसको लेकर भी दुर्ग ज़िले का नाम की चर्चा हो रही थी। दुर्ग ज़िले की चर्चा लगातार हो रही थी प्रदेश में। इसके साथ साथ आईपीएस जितेंद्र शुक्ला अपने कड़क अंदाज के लिए जाने जाते हैं, अपने कामों के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसी चर्चा है कि कुछ पॉलिटिशियंस के साथ में उनकी नहीं बन रही थी, या फिर पॉलिटिशियंस ने उनकी शिकायत की और इसीलिए जितेंद्र शुक्ला के ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जितेंद्र शुक्ला जहाँ भी रहे हैं वो 1 साल 1.5 साल रहते हैं, उसके बाद उनका या तो बटालियन ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या तो किसी दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो फिलहाल वो जगदलपुर ज़िले में पोस्टेड है। अब पोस्टेड कर दिए गए हैं, ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, वो पोस्टिंग ले लेंगे और नए एसपी विजय अग्रवाल ज्वाइन कर लिए हैं। उनसे आगे बात करेंगे। दुर्ग ज़िले के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, चाहे ट्रैफिक के मसले हो, चाहे जुआ, सट्टा, ऑनलाइन सट्टा महादेव बुक अभी भी दुर्ग ज़िले में चल ही रहा है। उस पर भी उनके लिए चैलेंज ये है कि वो कैसे इन चीज़ों को रोकेंगे। इसके साथ साथ बेहतर पुलिसिंग, जो चाकू छुरी चल रहे हैं, छपरी बाइकर्स का जो गैंग चल रहा है, ये सब इन पर कार्रवाई करना भी एक चैलेंज रहेगा। तो आने वाले दिनों में देखते हैं आईपीएस विजय अग्रवाल किस तरह से इन सारी चुनौतियों को पार करते हुए बेहतर दुर्ग ज़िले के लिए काम करेंगे। एक बार सारी सिचुएशन का मुझे अध्ययन करना पड़ेगा और सभी अधिकारियों से बात करना पड़ेगा। वरिष्ठ अधिकारियों से भी मैं चर्चा करूँगा और उसके बाद निश्चित रूप से पुलिसिंग को बेहतर करने के लिए, यातायात को बेहतर करने के लिए और आम जनता की अपेक्षा के अनुरूप पुलिसिंग हो, उसके लिए पूरा प्रयास करें। सर, पूर्व में क्राइम में भी आप हो चुकी, ट्रैफिक भी आपने अच्छी तरीके से देखा, तो क्या लग रहा है इस पर कितना चेंजेस हो सकेंगे? निश्चित रूप से जो जनता की अपेक्षाएं हैं, जो वातावरण है, उसके अनुरूप पुलिसिंग रहेगी और बेसिक पुलिसिंग, सारे पुलिसिंग का कोर रहेगा और उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे।